मैं कहता जल्दी में बैठो। बैठ जाओ सब। ये जहाँ आप रहते हो इसको कहते हैं मृतलोक। मृतलोक में कोई रह नहीं सकता और किसी का कोई नहीं। एक खाली आए हो मेला देख रहे हो, मेले से चले जाओगे। आज यहाँ कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? कि सब चीज तो किराए पर दी है। शरीर भी आपको किराए पर, शरीर की रक्षा का तो सामान सब किराए पर। खाली जीवात्मा इसमें बैठा दी। जब उसका समय पूरा होगा तो शरीर से निकाल लेगा। शरीर तो ही गिर जाएगा और सामान ही पड़ा रहेगा। तुमने कभी सोचा होगा कि बड़े बड़े पृथ्वी पर राजा आए और वो सब चले गए, कुछ लेकर के नहीं गए। तो आप यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकते। बस झूठी बात ना है, मोह ममता झूठा, अपना यहाँ कुछ नहीं। शरीर इसलिए दिया है कि तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और मालिक के पास पहुंचाओ। वैसा कब हो सकता है? जब वो आत्मा मिले, वो रास्ता बताए, कुछ हमको सहयोग मदद करे। तो आप आत्मा की खोज तो करते नहीं हो, कोई नहीं ढूंढता। तब समय शाम उस चक्कर में फंसे रहते होती है। तब तक समय आया ना आपको मालूम कि अच्छा क्या बुरा क्या। देखे चला गया तो उसके यहाँ सब लिखा है। वो बताएगा कि देखो ये तुमने बुरा किया, ये अच्छा कुछ नहीं, फिर नरक में भेज देगा। 10 लाख बरस की सजा दे, 20 लाख बरस की सजा दे और सदा की सजा दे दे। जैसा तुम कर्म करोगे वैसे सजा दे। काल रूप में सब कर्म रहता है। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। पुण्य करोगे हम सुख देंगे और पाप करोगे तो हम दंड देंगे। हमारा किसी से भाव नहीं। तो आप क्यों करते बुरा काम? जो करो अच्छा करो। इसीलिए तो हमने आवाज लगाई कि आप सब सहकारी रहो। तुम जीवों को तकलीफ दोगे, हजारों गुना ज्यादा आपको तकलीफ मिलेगी। तो रोते रह जाओगे, वहां कुछ नहीं, कोई सुनने उड़ने वाला नहीं है। इसलिए समझ बूझ कर अपने लिए सोचो, जीवात्मा के लिए। ने मौका निकला जा रहा है, फिर ये समय मिलेगा नहीं। चलने की तो करी तैयारी, स्वामी से यूं वचन उचारी। औरत पूछती है स्वामी से, कुछ पूछना चाहती है, और जब समझ लिया कि स्वामी सुनेंगे और हमको बताएंगे, तब उसने कहा बोला। संशय एक उठा मोहि भारी, सो निर्वार कहो विस्तारी। मुझे संशय आया। संशय कहते सुबह,
जो आया है तो आप विस्तार से निवारण कीजिए, तब तो हमको विश्वास होगा। हाँ, बोलो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोहि। कहते हैं सेवा के बाद आपकी उतने सेवा की है काल ने, और सेवा के बाद होकर के खुद होकर उससे आपने हमको सौंप दिया, दे दिया आपने कि जाओ जीवात्मा पर राज करो। बोलो। तो अब कौन भरोसा है फिर भी ऐसा हो। और फिर क्या विश्वास है, मैं वहां पहुंच गया और आपने हमको फिर दे दिया, तो इतना विश्वास क्या, वो मुझे बताइए आप। बोलो। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूँ बचन मैं तुमसे खोले। बहुत प्रसन्न होकर के बोले कि मैं तुमको वचन सुनाता हूँ, मेरे वचनों पर विश्वास करो। बोलो। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनबानी। जान बूझ करके हमने ये लीला की है, हमारी मौज है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारी मौज हुई तो हमने ये लीला दे। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। और काल को अपने सागर से एक बूंद अलग की है, अलग की तो उसको बैठाया तो समझ बूझ के बैठाया। क्यों कि काल रहेगा तो जीव को कदर रहेगी, और काल नहीं होगा तो जीव को खौफ नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। तो हमने समझ बूझ करके काल को रचाया, काल को अलग किया। हमारे देश में काल नहीं है, उसको बिल्कुल अलग कर दिया है। बोलो। कदर ध्याल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल के। कि बिना काल के खौफ नहीं, डर नहीं। दयाल की जो कदर जब होगी, जब खौफ होगा, चलो वहां पहुंच जाएंगे तो बच जाएंगे, उनकी शरण में उनके देश में जाएंगे तो हमको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, और उसको देख करके यहाँ रहेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, तो तब कदर होती है। बोलो। दिया निकाल काल को वहां से, दखल काल अब कभी न यहाँ से। कि मैंने अपने देश से काल को निकाल दिया, अब उसका हमारे देश में कोई दखल नहीं, निकाल के अलग कर दिया, उसका देश अलग हो गया, यह अब कभी नहीं आएगा।